পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ পদক্ষেপ। ডিজেলত সম্পূৰ্ণ আবকাৰী শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে চৰকাৰে। পূৰ্বে 10 টকা আছিল ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক। পেট্ৰলত প্ৰতি লিটাৰত 13 টকাৰ পৰা আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে 3 টকালৈকে। পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত আবকাৰী শুল্ক দিবলগীয়া হৈছিল 13 টকা। আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা এই যুদ্ধখন, এই সংঘাতৰ লগতে হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধৰ ফলতেই সৃষ্টি হোৱা ইন্ধনৰ সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লোৱা হৈছে এই পদক্ষেপ। অৱশ্যে ভাৰতৰ বাবে হৰমুজ প্ৰণালী খুলি দিয়া বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাগচিয়ে। পেট্ৰল ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ এক পদক্ষেপ। ডিজেলত সম্পূৰ্ণ আবকাৰী শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে চৰকাৰে। পূৰ্বে 10 টকা আছিল ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক আৰু পেট্ৰলত প্ৰতি লিটাৰত 13 টকাৰ পৰা আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰা হ'ল 3 টকালৈ। পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত আবকাৰী শুল্ক দিবলগীয়া হৈছিল 13 টকা। আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা সংঘাত আৰু হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ইন্ধনৰ সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লোৱা হৈছে এই পদক্ষেপ। पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं, हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। ये एक शुभ संकेत, सबको जानना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले कोविड हो या हम हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें, और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें, ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए, और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं, मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज़्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई
और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए। और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर